अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक विजयदशमी। विजयदशमी आने वाली है तो रामलीलाओं का मंचन भी आरंभ होने जा रहा है। सभी जगह भूमि पूजन हो चुका है। हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब हैं जो संरक्षक है श्री सनातन धर्म रामलीला सेवा समिति के। इनसे बात कर लेते हैं। ज्योति नगर की सबसे बड़ी रामलीला, सबसे बढ़िया रामलीला हमारे यहाँ होती है। सर्वप्रथम मैं सभी को आने वाले त्योहारों के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले हमारा पितृपक्ष के श्राद्ध आ रहे हैं और मैं सभी से मंगल कामना करता हूँ कि सभी के पितृ शांति रहे और पितृ दोष खत्म हो और सभी के घर में मंगल हो, उन्नति हो और सक्षमता है। उसके बाद में हमारे रामलीला उत्सव आ रहा है, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और हम घर में बच्चों सहित उस राम की कथा को देखने के लिए, जो कि साक्षात्कार के रूप में मंच से प्रायोजित होती है, उसको देखने के लिए ये एक ऐसा मंच है जिससे हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हमारा अनादिकाल क्या था। तो वो शिक्षा जो मंच से हमारे अपने लोग ही देते हैं, उसको देने के लिए हम प्रोत्साहित रहते हैं और उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। उसके बाद दशहरा उत्सव, जिसमें आपने जैसा कहा अधर्म के ऊपर में धर्म की जीत, वो निश्चित तौर पे हमेशा हम कोई ना कोई एक थीम लेकर के उसको रावण को हम फूँकते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई हम त्योहार हर वर्ष मनाते हैं। तो मैं सभी को दशहरे की भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मनीष जी, अगर हम बात करें रामलीला का भूमि पूजन हमारा हो चुका है। आगे क्या इस बार क्या हमारा विशेष रहने वाला हमेशा हर वर्ष क्योंकि मैं बहुत सारी रामलीलाओं से जुड़ा हुआ हूँ। है? श्री बालाजी रामलीला, मैं वहाँ पे भी संरक्षक हूँ। सुरन विहार करकटडूमा सिवली ग्राउंड में जो होती है और यहाँ पे मुख्य संरक्षक के रूप में हूँ। और रामलीला आपके यहाँ पे बाबरपुर टर्मिनल पे भी होती है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो हर बार हर रामलीला समिति का एक प्रयास होता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छा कर सकें और अच्छे से अच्छा प्रयोजित कर सके उसको और बच्चों को अंदर में भावना डाल सके कि हमारा परिवारवाद क्या चीज होती है और हमारे परिवार के अंदर में हमारी उन्नति कैसी होनी चाहिए और हम लोगों को बड़ों की अ, मतलब कि किस तरीके से हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, भावनाएँ जो हैं रामलीला के माध्यम से सिखाई जाती है। तो वो भावना सिखाने के लिए हम हमेशा रामलीला समिति प्रयास करती है कि अच्छे से अच्छी रामलीला मंचन वालों को लेके आया जाए। तो इसी प्रयास के अंदर में इस बार ज्योति नगर की जो रामलीला है उसके अंदर में हम लोगों ने जो एक इंडिया फेम क्या नाम समिति है जो क्या नाम मंचन करने वाले हैं, इस बारी उनको लेके आ रहे हैं और एक अच्छी रामलीला का प्रयोजन आपके सामने होने वाला है। इस बार आकर्षण का केंद्र क्या रखा है? रावण। रावण। हाँ, रावण अब की बार हमने जो है विशेष रूप से बुलाया है क्योंकि बच्चों को रावण देखने का बड़ा उत्साह होता है। राम तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हमारे आराध्य हैं ही है ना? तो हम तो भावना रखते हैं कि हर बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पे चले, लक्ष्मण जी के पद चिन्हों पे चले, भरत जी के पद चिन्हों पे चले, शत्रुघ्न जी के पद चिन्हों पे चले। हर गृहिणी जो है माता सीता के रूप में रहे। तो हमारा विवेक यही रहता है कि हम बच्चों के अंदर में वो भावना डाल सके। पर लेकिन बच्चों के अंदर में एक भावना रावण को देखने की भी होती है। हालांकि रावण जो है बहुत बड़े प्रख्यात पंडित हुआ करते थे, पर लेकिन क्योंकि उनके अंदर में एक दुष्प्रचार आया था तो इस वजह से उनको संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना अवतार राम के रूप में अवतार लिया। तो वो उस जो उनका ज्ञान की उन्होंने हानि नहीं करी है। रावण के जो दुष्व्यवहार उनके अंदर आया था उसकी उन्होंने मृत्यु करी है। रावण का जो ब्राह्मण जीवन था उसका कहीं भी आघात नहीं पहुंचा है और स्वयं राम जी ने कहा था कि रावण तुम्हारे को हमेशा पूजा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार जो पुतले होंगे वो साइज क्या रखा है? बड़ा है, उससे बड़ा है क्योंकि देखने में आ रहा है कि कलयुग में रावण का पुतला बढ़ता जा रहा है। रावण का पुतला नहीं बढ़ता जा रहा है। कलयुग के अंदर में विधर्मियों द्वारा चीजें बढ़ती जा रही है जो कि कलयुग के अंदर में अनेकों अनेक तरीके से विधर्म हो रहे हैं और लोगों पे यातनाएं हो रही हैं। अनेकों अनेक रूपों से लोग परेशान कर रहे हैं लोगों को। उस
वे उस चीज को लेके, जैसे पिछली बारी कोरोना था, बहुत बड़ा एक वो था, तो कोरोना का पुतला जलाया। उससे पिछली बारी अनेकों अनेक कारण से कोई ना कोई चीजें आती रहती है, जो विधर्मियों के द्वारा जनरेट की ये चीजें होती है, उनका पुतला जलाया जाता है। और वो पिछले साल अगर 10 फुट का होता है तो अगले साल 12 फुट का होता है। तो विधर्म वाले जो है अपना विधर्म बढ़ाते रहते हैं, हम लोग भी अपना पुतला उस रूप में बढ़ाते रहते हैं। वही मनीष जी, अगर हम बात करें बजट, तो इस बार भी बजट बढ़ने जा रहा है। ऑब्वियसली महंगाई तो हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कि कोई चीज, अगर मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, लोग बाग चिल्लाते हैं महंगाई 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 महंगाई। जिस आदमी ने जो मकान 100 रुपए का लिया था 1980 में, क्या वो आज उस 100 रुपए में देने को तैयार है? जब आप अपने धरती की कीमत बढ़ा करके 100 रुपए से उसको करोड़ों पे ले गए, है ना, तो महंगाई की बात क्यों करते हो? आपकी अपनी जमीन की कीमत भी तो बढ़ी है ना। तो आपका अपना जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो भी तो बढ़ गई ना। क्या हम राम बारात निकालने वाले हैं इस बार? प्रयास रहेगा राम बारात निकालने का। और हमारा क्या नाम, रावण जिस दिन फूटता है उस दिन, हाँ, उस दिन हम एक काली की यात्रा निकालते हैं। शादी की यात्रा। हाँ, और उसके अंदर में पूरा एक हम काली का, उसे वो बोलते हैं डोला बोलते हैं, तो उसको वहां पे हम पूरे क्षेत्र में निकालने का प्रयास रखते हैं। पिछले 3-4 वर्षों में नहीं निकल पाया, क्योंकि कोरोना काल के अंतर्गत वो रुक गया था, है ना। तो इस बार ही हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे कॉलोनी के अंदर में, क्षेत्र के अंदर में वो डोला निकले, राम बारात निकले या काली की बारात निकले, कुछ भी एक हम निकालने का प्रयास करेंगे। स्पेस कम है, दर्शक ज्यादा। आप ये मान के चलिए, स्पेस तो है ना हमारे पास। अन्य क्षेत्रों में जाएं तो वहां तो स्पेस भी नहीं है ना। आप टर्मिनल वाली धर्मशाला, वो रामलीला देखें तो सड़क पे हो रही है, ठीक है ना। मन का भाव होना चाहिए, स्पेस का भाव नहीं है। पहले जो है, अब मेरे को खूब अच्छी तरह याद है, जब मैं बलबीर नगर गली नंबर 5 के अंदर में निवास करता था। मेरा जो जन्म स्थान है वो बलबीर नगर गली नंबर 5, बलबीर नगर विस्तार नाले के साथ में गली नंबर 5, 1/4731, मेरे को मकान नंबर भी याद है अपना, है ना। उसका मेरा जन्म स्थान है। तो हमारे बिल्कुल ठीक सामने हमारे मेरे माननीय मेरे गुरुजी, और मेरे पिताजी के भी गुरुजी, हमारे पूरे परिवार के गुरुजी श्री कृष्णदेव पाठक जी, जो कि इस टाइम 95 वर्ष की आयु के हैं। उनके पुत्र हैं श्री कृष्णदेव पाठक जी। तो उनके घर के बाहर हम एक टेंट लगाया करते थे। उनके बिल्कुल बगल में सुखमाल जैन जी का घर हुआ करता था, है ना। टेंट वालों का, जैन टेंट वालों का, उनके घर के बारे में छोटा सा टेंट लगाया करते थे, वहां रामलीला करते थे, है ना। उस गली के अंदर में रामलीला करते थे, नुक्कड़ रामलीला। तो ये तो आप मान के चलिए मन का भाव है। और मैं तो चाहता हूँ आज भी गली गली के अंदर में रामलीला होए, ताकि हर बच्चे को ज्ञान हो सके कि राम कौन है ना, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है। हर बच्चे को दशरथ का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है, जब हम एक जगह करें, मैं तो कह रहा हूँ हर गली में करो ना, और उन गली में रहने वाले बच्चों को उसका पार्ट बनाओ ना। पहले बड़े खुश हुआ करते थे, रामलीला के कोई मंचन करने थोड़ा ना आया करता था। खाली हमने खुद नहीं अपने रामलीला क्या नाम उसके वो रट लेते थे कि ये चीजें हमें बोलनी है ना। तो वो क्या, एक मेरे को आज भी याद है, वो रावण के जब सुपनका की नाक कटी, तो वो रावण के पास गई भागी भागी, भैया मेरी नाक काट दी। तो वो कहता तू एक नाक से क्यों परेशान होती है, रावण तेरी 10-10 नाक रावण चमड़ी की लगवा देगा। तो इस तरीके के जो पहले हंसी मजाक हुआ करती थी, पूरे गली मोहल्ले डायलॉग बाजी हुआ करती थी, बच्चे अपना खेला करते थे, कूदा करते थे। वही के बच्चे, कॉलोनी के बच्चे जो है, गलियों के बच्चे ही राम बना करते थे, है ना। और क्या नाम, वही हनुमान बना करते थे, हनुमान की सेना हुआ करती थी, मुंह लाल कर करके। वो आनंद, वो अनुभूति आज नहीं देखने को मिलती है। आज आज हम केवल और केवल जो है, हमारे को आगे की सीट कैसे मिल जाए, वो अनुभूति कहाँ चली गई। वो इतनी प्यारी अनुभूति हुआ करती थी कि हम प्रत्येक घर के अंदर में पता चलता था कि आज क्या कर रहे हैं, रामलीला की तैयारी चल रही है, संवाद याद कर रहे हैं, हाँ, रिहर्सल हो रही है, संवाद याद कर रहे हैं। तो उससे क्या होता था, परिवारवाद बढ़ता था, और परिवारों में एकता होती थी। क्या हो रहा है कि उसके घर से चावल बन के आ रहे, तो उसके घर से रोटी बन के आ रही है। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई कोई कुछ नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। एक ही मंच पे बैठे हुए, किसके घर से क्या बन के आ रहा है, लड़ झगड़ के खा रहे हैं, भूख लग रही है। तो वो जो रामलीला थी ना, वो आपको कभी भी जीवन में नहीं मिल पाएगी। और मैं हमेशा याद करूंगा,
ऐसी रामलीला अगर हमारे आज फिर घरों में उतरती है और फिर वही चीज होती है, तो ये जो लोगों के परिवर्तन, मानवता में परिवर्तन आ जाएगा। जो लोगों के अंदर में एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी बढ़ी हुई है और जो सोचते हैं पड़ोसी पड़ोसी को देख के खुश नहीं है और ये सोचते हैं कि ये मेरा आधिपत्य हो गया इस चीज के ऊपर में, वो सब खत्म हो जाएगा। लोगों के अंदर में आपस में बैठने की विवेकना, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है, वो यही सारे काम है जो रामलीला के माध्यम से होते थे। या अनेकों अनेकों ऐसे कार्यक्रम, जागरण, पूरी पूरी रात के जो जागरण हुआ करते थे, अभी तो कारण नेगेटिव लोगों के कंप्लेंट करने द्वारा, है ना। क्या बच्चे आईपीएस के पहले नहीं बनते थे जो आज ही आईपीएस बन रहे, कितने बच्चे हैं, है ना। तो ये तो सब जो है विधर्मियों की और क्या नाम नकारात्मक सोच वाले लोगों की कहानियां है जो इन चीजों को खत्म कर दी है। और क्या नाम कहते हैं हमारा वो हमारा आराम खत्म कर रहे हैं वो लोग, आराम नहीं खत्म कर रहे हैं, आपको खत्म कर रहे हैं। इस बात का सोचने योग्य चीजें हैं, चिंता का विषय है। चिंता का विषय मनीष है। जी, चलते-चलते 3 तारीख से लेके और 13 तारीख तक हमारी रामलीला आरंभ होगी। क्या अपील करेंगे दर्शकों से? मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी तमाम क्षेत्रवासियों से भी, अपने सब साथियों संबंधियों से भी, और मैं जहां तक प्रयास होगा, ये तो हमारे ज्योति नगर के अंदर में रामलीला है ही है, भव्य रूप के अंदर में आपको रामलीला दिखाने जा रहे हैं। सीबीडी ग्राउंड का भी किसी को वहां पे जाकर के रामलीला का दर्शन करना है, मैं उसका भी पास प्रबंध करूंगा आपके लिए। और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को ला करके रामलीला का मंचन जरूर दिखाए, ताकि उसको उसके घर के अंदर में एहसास हो सके कि राम परिवार क्या चीज है और हम लोगों को परिवार के साथ कैसा रहना चाहिए। तो मैं सभी से, पूरे क्षेत्र की जनता से, पूरे साथी संबंधित रिश्तेदारों से, सभी से आग्रह और अपील करूंगा कि आप सब लोग रामलीला को, इस ऐसे उत्सव को जिसमें हमारे वंश की चीजें दिखाई जाती है, वो चीजें देखने जरूर आए। और सभी को, तो ये थे हमारे बीच में मनीष मित्तल जी, जो कि संरक्षक है इस रामलीला कमेटी के अंदर। साफ-साफ बताया है कि रामलीला का मंचन देखने नहीं, अपने जीवन में उतारने आए। जीवन में उतार लेंगे तो घर के कलेश खत्म हो जाएंगे, मानवता बढ़ेगी और भाई-भाई में प्यार बढ़ेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।